हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिव सिलेक्शन वाला। तो दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि आज हमारी फर्स्ट क्लास है और ये क्लास चैप्टर वाइज रहेगी। आज मैं आपको बताऊंगा नंबर सिस्टम का चैप्टर, और इसमें एक टॉपिक आता है इकाई अंक। इकाई अंक ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आता। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, अगर स्किप कर दिया तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप बिल्कुल आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो चलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है? मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे 3 4 5 6। 3 4 5 6 ये मैंने संख्या लिखी। अब आप मुझको बताइए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट। इकाई अंक का मतलब होता है सबसे स्टार्टिंग वाला, ये होता है इकाई अंक, मतलब यूनिट डिजिट। 5 10th प्लेस, ये होता दहाई अंक, ये सैकड़ा, ये हजार। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो मैंने बोला इस संख्या में इकाई अंक क्या है। तो इस संख्या का इकाई अंक आप बोलोगे कि सर इस संख्या का इकाई अंक सिर्फ 6 है। तो हमारा आंसर ये होगा। हमको इकाई अंक चैप्टर में इस वाले में पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं होता है, हमको सिर्फ लास्ट का डिजिट लेना होता है। जैसे कि मैंने बोला 3 2 5 6 प्लस 1 8 9 2, ये मैंने आपको संख्या लिखी। अब आप मुझको बताइए कि इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक का मतलब होता है कि हमको सिर्फ लास्ट का लेना है, ये नहीं लेने हैं, ये नहीं लेना है। तो लास्ट का सिर्फ 6 और प्लस 2 कितना हो गया 8। इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा 8। इस संख्या का इकाई अंक 8 होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 2 3 4 5 1 मल्टीप्लाई 2 5 9। इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा। अब बताइए कि हमको सिर्फ लास्ट का लेना है, यहाँ पे क्या है 1 और बीच में क्या है मल्टीप्लाई इंटू 9, तो कितना आ गया 9। इस संख्या का इकाई अंक 9 होगा। अगर बीच में गुणा है तो गुणा कीजिए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये होता है हमारा इकाई अंक निकालने का मेथड। अब आइए चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। जैसे कि अगर कभी भी आपके सामने ऐसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन बात आती है कि पावर, अगर किसी संख्या की पावर आ जाती है तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि 2 3 4 5 6, इसकी पावर है 1 2 5। ऐसे क्वेश्चन को करने का मेन मेथड क्या है और सही अप्रोच क्या है और जल्दी करने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो उससे पहले आप मुझको बताइए कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। हमारे पास जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 टेस्ट 9। अब आप मुझको बताइए कि अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो इनके लास्ट में क्या अंक आ गया। 1 भी आ गया, 4 भी आ चुका है, 9 भी आ गया है, 6 भी आ गया है और 5 भी आ गया है। 6 देखो यहाँ पे 6 आ गया ना, तो 6 आ चुका है, 9 ये आ चुका है, 4 ये आ चुका है, 1 ये आ चुका है। तो 1 से लेके 9 तक ये अंक आ चुके हैं, 1 से लेके 9 तक ये अंक आ चुके हैं। तो ऐसे कौन से अंक है जो रह गए हैं, ऐसे कौन से अंक है जो रह गए हैं। आप बोलोगे कि सर 2 3 7 8, ये नंबर ऐसे हैं जो अब तक नहीं आए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर ये अंक किसी संख्या के लास्ट में आते हैं, अगर ये अंक किसी संख्या के लास्ट में आते हैं तो कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने 1 का स्क्वायर किया, 2 का 3 का 4 का 5 का, तो इन सब के एंड में ये संख्या आई है, ये अंक आए हैं 1 4 9 6 5। ये जो आएंगे किसी भी संख्या के लास्ट में वो सिर्फ पूर्ण वर्ग होगी, और ये आएंगे तो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर ये अंक आते हैं तो ये कभी पूर्ण वर्ग
नहीं बना सकते। जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, 5, 8। अब बताइए किसी संख्या स्क्वायर है? नहीं है। अब मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा 1, 2, 9, 6। ये किसी संख्या का स्क्वायर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके लास्ट में कितना आ गया 6। तो इसके लास्ट में कितना आ गया 6, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका है? 36 का। ये किसका है? 36 का। तो आइए चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि 2, 3, 7, 8 अगर ये नंबर किसी के लास्ट में है तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर ये नंबर किसी संख्या के लास्ट में आते हैं तो वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आप इसको नोट कर सकते हो। अब चलते हैं 0, 1, 5, 6। ये नंबर लिखे मैंने। ये नंबर लिखने का क्या मीन है? मैंने बोला कि 1, 2, 5, 0 की पावर 1, 2, 3, 5। इसका मतलब है कि इस संख्या की 1235 बार गुणा करोगे। 1235 बार, 1235 बार, 1250 की 1235 बार गुणा करेंगे हम। अब आप एक बात होती है, इसके लास्ट में कितना है? 0, और इसके लास्ट में भी 0। तो 0 की गुणा कितनी बार भी कर दीजिए, कितना आएगा? हमेशा 0 ही आएगा। तो 0 है यहाँ पे, और इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। इकाई अंक ऑलवेज 0। इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। अगर कोई संख्या लिखी जैसे कि 2, 3, 4, 5, 0, इसकी पावर है 198.2, इसका इकाई अंक कितना आएगा? आप बोलोगे इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। अगर 0, इससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट अंक देखो, लास्ट का 0 की पावर चाहे कुछ भी हो, तो इकाई अंक कितना आएगा? 0। इकाई अंक ऑलवेज 0। तो ये नंबर ऐसे हैं, अगर ये संख्या के लास्ट में आते हैं, ये अंक किसी संख्या के लास्ट में आते हैं तो उसका इकाई अंक सेम होगा। कैसे? जैसे 5 उठाया मैंने, 5, 5, 5, 5, इस 5 की गुणा करो 125 बार, देन फाइंड द डिजिट, यूनिट डिजिट। इसका इकाई अंक कितना होगा? अब 5 की गुणा 125 बार करो, 5 की गुणा चाहे कितनी बार भी कर दो, उसका इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। आप करके देख लीजिए। 5 5 25, 25 का लास्ट का 5, फिर 5 5 25, 25 का लास्ट का 5। तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। कितना आएगा? इकाई अंक 5 आएगा। इस संख्या का इकाई अंक 5 आएगा हमेशा। तो 5 की गुणा कितनी बार भी कर दीजिए, हमेशा इकाई अंक 5 ही आएगा। तो अब आपको याद रखना है कि ये अंक, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अगर ये अंक किसी संख्या के लास्ट में आते हैं और उसका इकाई अंक पूछता है तो हमेशा ये सेम रहते हैं, सेम रहेंगे ये। जैसे कि 2, 3, 5, 6। अब इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी, ये बोल दो 1, 2, 3, 5, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, तो आंसर कितना आएगा? हमेशा 6 ही आएगा। इसका इकाई अंक ऑलवेज विल बी सेम। तो आपको याद रखना है कि अगर ये संख्या आते हैं, ये अंक आते हैं, तो हमेशा ये सेम ही रहेंगे। इससे अलग अलग कौन कौन से हैं? इससे अलग है क्योंकि नंबर हमारे पास 1 से लेकर 9 तक होते हैं। अब 4 और 9 के लिए, 4 के लिए किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है, उसकी पावर, कोई भी संख्या, उसकी पावर या तो इवन हो सकती है या फिर ओड। मतलब या तो इवन हो सकती है पावर या फिर ओड। तो सेम केस करके देखते हैं। 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 क्या है? ओड। अगर 4 की पावर 1 है तो इसका मतलब है 4। सेम 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 4 की पावर 2 का मतलब 16, 16 के लास्ट में कितना आएगा? 6। अब हमको ध्यान रखना है कि अगर 4 की पावर ओड होती है, ओड का मतलब विषम, अगर 4 की पावर विषम होती है तो इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। अगर 4 की पावर सम होती है, अगर 4 की पावर सम होगी तो इकाई अंक हमेशा 6 होगा।
4 की पावर अगर सम है तो इकाई अंक हमेशा 6 और विषम है तो 4। आप ट्राई भी कर सकते हो, देखो 4 की पावर 3, ये क्या है ओड, और ओड में कितना है हमारा 4, करके देख लीजिए। 4 की गुणा 3 बार करो, 4 चौक 16 चौका 64, 64 के लास्ट में कितना आएगा 4, 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कीजिए, 4 की गुणा 4 बार तो कितना आएगा 256, 256 के लास्ट में 6। आपने देखा यहाँ पे कि पावर ओड है और कितना इकाई अंक 4, पावर इवन है तो इकाई अंक कितना आया 6। तो हमेशा याद रखना है आपको कि अगर 4 की पावर ओड है तो विषम, मतलब विषम है तो कितना आएगा 4, और 4 की पावर इवन है तो इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। इसको आपको हमेशा याद रखना है। सेम केस 9 के लिए है। 9 के लिए हम करते हैं 9 की पावर 1, पहले करते हैं इसका ओड मतलब विषम, फिर 9 की पावर 2 यह सम। इसमें देखते हैं क्या होता है। अगर 9 की पावर 1 करोगे, 9 की पावर 1 करने पर, 9 की पावर 1 करने पर कितना आएगा 9, 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81, 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81, 81 के लास्ट में कितना आएगा 1। आपने देखा यहाँ पे कि अगर हम 9 की पावर ओड करते हैं तो इकाई अंक कितना आएगा 9, 9 की पावर 2 सम है ना, अगर 9 की पावर कब भी सम होती है इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। ट्राई करके देख लीजिए आप। 9 की पावर 3, 9 की पावर 3, 3 क्या है ओड, अगर 3 ओड है और ओड में कितना बताया मैंने 9, तो करके देख लीजिए। 9 की गुणा 3 बार करो, 9 81 गुना 9 729, 729 के लास्ट में 9, 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 कीजिए, कितना आएगा 9 की गुना 4 बार कीजिए तो लास्ट में कितना आएगा हमारा 1, 9 में 81, 81 गुना 81 तो कितना आएगा 1। अगर 9 की पावर ओड है विषम है तो 9, सम है तो 1, आपको याद रखना है दोनों के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 0 1 5 6 ये सेम रहेंगे हमेशा, 4 और 9 के लिए मैंने बता दिया। अब ऐसे कौन से नंबर है जो रह चुके हैं, वे नंबर है 2 3 7 8। आप इसमें से कोई सा भी नंबर उठा लीजिए, एनी नंबर पिकअप, इस नंबर में से कोई सा नंबर उठा लीजिए। मैंने उठाया 2, पहले 2 की पावर 1 कीजिए, 2 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 ये कितना होता है 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 के लास्ट में कितना आएगा 6। अब देखो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 32 के लास्ट में 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64। इसका मतलब है कि 2 की गुणा 6 बार करो, 2 की गुणा 6 बार ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 की गुणा 6 बार करेंगे तो कितना आएगा 64, 64 के लास्ट में 4, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 का मतलब 128, 128 के लास्ट में 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 का मतलब 256, और 256 के लास्ट में 6। आपने यहाँ पे एज्यूम किया कि 2 की पावर 1, जो 2 की पावर 1 का मान है वही 2 की पावर 5 का मान है, जो 2 की पावर 2 का मान है वही 2 की पावर 6 का मान है, जो 2 की पावर 3 का मान है वही 2 की पावर 7 का मान है, जो 2 की पावर 4 का मान है वही 2 की पावर 8 का मान है। इसका मतलब है कि ये 2 हर 4 अंक के बाद रिपीट होता चला जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो गया, फिर से रिपीट होना शुरू हो गया। ये 2 4 8 6, 2 4 8 6, तो 4 के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो गया ये वाला। 4 के बाद, तो हमेशा याद रखना है कि ये जो अंक आएंगे हमेशा 4 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो इनकी साइक्लिसिटी होती है, इनकी साइक्लिसिटी होती है कि पावर 4, इनकी पावर 4, जैसे कि मैंने बोला फॉर एग्जांपल 2 3 और 7, इसकी पावर बोल दी मैंने 121। इसका इकाई अंक कितना आएगा यूनिट डिजिट, तो हमको इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट का लेना है 7। अब 7 की पावर कितना है 121। अब आपने देखा कि 2 3 7 8 इनमें से कौन सा नंबर है 7, 7 की पावर 121 है, तो पावर को 4 से भाग देना है। 4 से क्यों देना है, क्योंकि हर 4 के अंक के बाद ये
वापस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो 4 अंक के बाद वापस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, तो 4 को भाग दे दीजिए और सिर्फ रिमाइंडर लेना है, मतलब शेषफल। 4 से भाग दो इसको, 120 बार पूरा कर जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 7 की पावर 1। तो 7 की पावर 1 का मतलब 7। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 7 आएगा। तो सेम नंबर सबके लिए है, सबके लिए, ये 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, 7 के लिए भी है, 8 के लिए भी है। अब मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि बताओ 2 की पावर 18 किसके बराबर आएगा। 2 की पावर 18 यूनिट डिजिट किसके बराबर आएगा, 2 की पावर 18 यूनिट डिजिट किसके बराबर आएगा, 2 की पावर 18 यूनिट डिजिट किसके बाद आएगा। तो 2 की पावर 18 में आप 4 जोड़ दीजिए, 2 की पावर 18 में 4 जोड़ दिए, 2 की पावर 22। इसका मतलब है 2 की पावर 18 का मान है वही 2 की पावर 22 का मान होगा इकाई अंक के केस में। जो 2 की पावर 18 का इकाई अंक होगा वही 2 की पावर 22 का इकाई अंक होगा। देखो पावर में कितना डिफरेंस है, 4। 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 तो हर 4 के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि 2 की पावर 19 इकाई अंक किसके बराबर होगा इसका। तो आप बोलो कि 2 की पावर 19 में 4 जोड़ दीजिए, 2 की पावर 23। ये 2 की पावर 23 के बराबर होगा, ये 2 की पावर 23 के बराबर होगा। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर ये नंबर कभी भी किसी संख्या के लास्ट में दिखते हैं तो उसकी पावर को 4 से भाग देना है। मैंने क्या बोला, अगर ये अंक किसी संख्या के लास्ट में दिखते हैं तो उसकी पावर को 4 से भाग देना है और हमेशा शेषफल लेना है। जो भी शेषफल बचेगा उसको पावर के रूप में लिखना होता है। जैसे कि 1 2 3 2 148। यहां पे देखो कितना, ये 2 है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 उठाना है, 2। और 2 की पावर कितनी है, 148। मैंने क्या बोला, अगर ये संख्या, ये अंक आते हैं लास्ट में 2 3 7 8, तो पावर को 4 से भाग देना है। और 4 से भाग देने का रूल आपको पता है, पूरी संख्या नहीं दी जाती, 4 से भाग देने का रूल होता है लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक भाग दे दीजिए, वही संख्या पूरी 4 से कटेगी, वही संख्या पूरी 4 से कटेगी। अब इसको 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 0। 4 से भाग देने पर शेषफल 0। अगर शेषफल 0 आता है, शेषफल कभी 0 आता है तो जिससे भाग दी वही पावर में चढ़ेगी। 4 से भाग दी इसको, 4 से तो पूरा कट गया, शेषफल 0। तो भाग किससे दी, 4 से, तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 के लास्ट में कितना आएगा, 6। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना आएगा, 6। इस संख्या का इकाई अंक 6। कोई बात नहीं, नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट 2 3 7 8, मैंने बोल दिया 120। इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक, आपको इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, 8 लेना है। 8 की पावर कितनी है, 120। 8 की पावर 120, 8 की पावर कितनी है भैया, 120। अब 120 को 4 से भाग दीजिए, 120 को 4 से भाग दीजिए, शेषफल कितना है, 0। अगर शेषफल 0 आता है, अगर शेषफल 0 आता है तो 8 की पावर जो भाग दी हमने, जिससे भाग दी, भाग किससे दी, 4 से, भाग दी 4 से, तो 8 की पावर 4 होगा। 8 की पावर 4 का मतलब 8 की गुना 4 बार कीजिए, 8 की गुना 4 बार, 8 की गुना 4 बार, 8 64। 64 के लास्ट में 4, 4 अठे 32, 32 के लास्ट में 2, 2 अठे 16, 16 के लास्ट में कितना आएगा, 6। तो इस संख्या का इकाई अंक, इस पूरी संख्या का इकाई अंक कितना आएगा, 6। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस संख्या का इकाई अंक होगा 6। तो ये नंबर आपको याद आ गए होंगे, 0 1 5 6, ये हमेशा सेम रहेंगे। 2 3 7 8, अगर ये नंबर आते हैं तो पावर को 4 से भाग देना है, शेषफल जो बचेगा वो पावर के रूप में चढ़ाना है। अगर शेषफल नहीं बचता है, शेषफल 0 बचता है, तो हमेशा पावर 4 होगी। 4 के लिए मैंने बता दिया, अगर 4 की पावर ओड होती है तो इकाई अंक 1। 4 की पावर 2 करके देखो, 16, 6 आ गया। तो 4 की पावर 2 अगर इवन होती है तो कितना आएगा, 6। अगर 4 की पावर ओड है तो कितना आएगा, 4। 4 की पावर इवन है तो कितना आएगा, 6। सेम 9 के लिए, 9 की पावर अगर विषम होती है तो कितना इकाई अंक आएगा, 9। अगर 9 की पावर 2 मतलब सम होती है तो कितना इकाई अंक आएगा, 1।
तो आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा सब कुछ। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि मैंने लिखा 2 3 1 7 8 की पावर 1 2 9 प्लस 6 5 2 1 की पावर 1 2 3 प्लस 6 7 8 9 5 की पावर 1 5 1। What is the answer of this question? 2 3 1 7 8 की पावर 129 6 5 2 1 की पावर 1 2 3 6 7 8 9 5 की पावर 1 5 1। तो आपको करना क्या है, आपको ये नंबर नहीं देखना है, सिर्फ 8 देखना है। आपको ये नंबर नहीं देखना है, क्या देखना है 1। आपको ये नंबर नहीं देखना है, कितना देखना है 5। मैंने बोला था कि 1 की पावर चाहे कुछ भी हो तो कितना इकाई अंक आएगा 1। 5 की पावर चाहे कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना आएगा 5। प्लस 8 की पावर कितना है 2 3 7 8 बोला था ना, 2 3 7 8 ये आते हैं तो पावर को 4 से भाग देना है। 4 से भाग दोगे 4 सते 28 कितना बच गया 1। 4 सते 28 कितना बच गया 1। अब 8 की पावर 1 करोगे तो कितना आएगा 8। अब 8 1 9 और 5 14, 14 का लास्ट में कितना आएगा 4। तो इसका आंसर है 4। इस क्वेश्चन का आंसर है 4। इस क्वेश्चन का आंसर है 4। For next example, जैसे कि 2 3 1 5 की पावर 129 3 7 8 2 की पावर 1 2 1 3 6 3 6 1 6 की पावर 1 2 9। What is the answer of this question? आप बताओगे, आप जल्दी से बताओगे क्या आएगा। 5 दिख गया 5, तो 5 की पावर चाहे कुछ भी हो तो कितना आएगा 5। 6 की पावर चाहे कुछ भी हो तो कितना आएगा यहाँ पे 6 प्लस 2 की पावर कितना है 121। हमको देखना है कि 2 3 7 8 ये ऐसे नंबर है, अगर ये आते तो इनकी पावर को 4 से भाग दिया जाता है। और 4 से 21 को 4 से भाग देने का रूल होता है कि लास्ट के 2 अंक भाग देने हैं। 4 से इसको भाग दोगे तो 4 5 20 कितना रह गया 1। 1 से इस फल आया तो 2 की पावर 1 चढ़ेगी, वो 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 5 और 6 11 और 2 13, 13 का 3। इस क्वेश्चन का आंसर है 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लास्ट एग्जांपल मैंने बोला 2 3 1 9 की पावर 135 4 6 9 4 की पावर 2 3 5 1 9 2 7 6 की पावर 121। What is the answer of this question? अब 9 की पावर देखो क्या भैया, 9 की पावर है 35। 35 का मतलब विषम, 9 की पावर 35 है। और विषम में क्या होता है कि हमेशा इकाई अंक 9 ही आएगा। अगर 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक 9 ही आएगा। 4 की पावर देखो क्या है, लास्ट के 2 अंक 4 की पावर है ओड मतलब विषम। अगर 4 की पावर ओड है, 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक कितना आएगा हमेशा 4। 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। 6 की पावर चाहे कुछ भी हो तो कितना आएगा 6। अब 6 4 10 और 9 19, 19 का लास्ट का 9। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना है 9। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो कृपया शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।